दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी लाचार, जो मुंशी प्रेमचंद की मानसरोवर भाग 3 में संकलित है। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद का कहानी संकलन है। दोस्तों ये प्रेमचंद की एक बहुत ही करुणामय और मार्मिक कहानियों में से एक कहानी है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों इसमें जो मुख्य पात्र है गांधी, या उसे कहानी में लाचार गांधी भी कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी लाचारी का जीवन जी रहा होता है। कुछ लोग इस कहानी का पात्र को गयाराम बताते हैं, लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद की मुख्य कहानी संकलन है मानसरोवर, उसमें ये गांधी नाम से ही है। इसलिए आप लोग इसे गांधी को ही सही मानें। गांधी एक मज़दूर, गरीब मज़दूर है और काफ़ी गरीबी का जीवन जी रहा है। हालाँकि वो काफ़ी सीधा-साधा और मेहनती भी है, लेकिन उसे काफ़ी समय से काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो काफ़ी लाचार है और गरीब है। गाँव वाले उसे गांधी की जगह मज़ाक-मज़ाक में कई बार उसे दया से लाचार गांधी भी कहते हैं, क्योंकि वो लाचारी का और मजबूरी का जीवन जी रहा है। गांधी की पत्नी गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। उसी गाँव में एक क्रूर और लालची साहूकार है जिसका नाम है बुद्दीराम। अब गांधी अपने पड़ोसी के पास जाता है और उनसे मदद के लिए गुहार करता है कि उनकी मदद करे, कुछ पैसे दे दे जिससे वो जाके वैद्य जी को बुला लाए, लेकिन वो मना कर देते हैं मदद करने से। फिर वो पंच के पास जाता है, पंच भी गांधी की मदद करने से मना कर देते हैं। घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। वो भागकर नीम वैद्य के पास जाता है। वैद्य उनसे फीस की माँग करता है। फीस तो उसके पास थी नहीं। वो साहूकार के पास जाता है। जैसे ही साहूकार के पास पहुँचता है, तो साहूकार उसे झिड़कते हुए कहता है, "अरे! तुम फिर आ गए? पहले का तो तुमने कर्जा चुकाया नहीं और फिर से कर्जा माँगने आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो बड़े ही बेशर्म व्यक्ति हो।" गांधी के पास जो कुल जमा पूंजी है, वो उसके पास एक गाय है जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा है। उसके अलावा उसकी एक अच्छी झोपड़ी है, जो उसकी गाय दूध देती है, उसी से उसका घर का जीवन यापन होता है और खेती बाड़ी में भी वो उसके बछड़ों का प्रयोग करता है। अब बुद्धिराम साहू उससे कहता है कि अगर तुम्हें कर्जा चाहिए तो अपनी गाय को मेरे यहाँ गिरवी रख के जाओ। गांधी गिड़गिड़ाता है, साहब मेरी स्त्री मर जाएगी और आप गिरवी रखने के लिए मेरी गाय को बोल रहे हो, तो गाय से ही मेरा जीवन यापन होता है, बच्चे दूध पीते हैं और मैं उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ। तुम 20-25 रुपए उधार दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। मैं दाई को बुला लाऊँगा, दवाई ले आऊँगा। लेकिन बुद्धिराम नहीं पसीजता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 20 रुपए तो दे दूँगा, लेकिन पहले तुम्हें गाय को गिरवी रखना पड़ेगा क्योंकि तुमने पहले का ही सूद और ब्याज नहीं चुकाया है और फिर पैसे माँगने चले आए हो। लेकिन अगर तुम्हें अब कर्जा चाहिए तो गाय तो गिरवी रखनी ही पड़ेगी। गांधी के लिए ये स्थिति एक मृत्यु के समान थी, क्योंकि गाय, जो लक्ष्मी गाय थी, वो उसका जीवन का आधार थी और उसकी पत्नी गर्भवती है, दर्द से तड़प रही है। अगर उसका भी इलाज नहीं कराता है, तो भी उसके लिए संकट है। हार कर लाचारीवश वो बुद्धूराम महाजन की बात को मान लेता है और अपनी गाय को गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। बुद्दीराम अपने मुनीम से कागज़ लिखवाता है। उसपे लिखवाता है कागज़ पे कि मैं गांधी अपनी गाय लक्ष्मी को 20 रुपए में अ, बुद्दीराम के यहाँ गिरवी रखता हूँ। 3 महीने में मूलधन और सूद ना चुका सका तो गाय बुद्दीराम साहू की हो जाएगी। और वो गांधी के उसमें अंगूठा लगवा लेता है। 20 रुपए लेकर गांधी भागकर घर पहुँचता है। जैसे ही घर पहुँचता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी बेसुध पड़ी है। पास जाके नब्ज़ टटोलता है। नब्ज़ में कोई भी हलचल ना थी। उसकी पत्नी मर चुकी थी।
बच्चा भी हुआ था, वो भी मरा पैदा हुआ था। ये देखकर गांधी चक्कर खा के नीचे गिर पड़ता है। ना पत्नी रही, ना बच्चा रहा और गाय भी चली गई। तीनों एक साथ चले गए। गांधी पागल हो जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग पास में खड़े हैं और उसकी लाचारी पर बातें कर रहे हैं। बेचारा कितना गरीब था, भगवान ने इसके साथ इतना बुरा किया। कुछ दिनों के बाद में गांधी बुद्धिराम के पास जाता है और रोते हुए कहता है, साहब मेरी गाय लौटा दो, मैं 20 रुपए लौटाता हूँ। मेरी स्त्री और बच्चा तो चले गए, अब गाय के बिना मैं भी मर जाऊँगा। बुद्धिराम ठाका मार के हँसता है, अबे! ये गाय तो मेरी हो गई। तूने कागज़ पे लिखा था, अंगूठा भी लगाया था। कानून मेरे साथ है। जा भाग यहाँ से, जो करना है वो कर ले। गांधी गाँव के पंचों से, चौकीदार से गुहार करता है। उनके यहाँ रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मेरी गाय वापस लौटवा दो। सभी लोग यही कहते हैं कि अगर तुमने लिखा था कागज़ पे, कागज़ उसके पास है तो हम कुछ नहीं कर सकते। रात में गांधी हार थक कर घर पे आ जाता है। गांधी रात में साहूकार के बाड़े में जाता है रात में और बाड़े के बाहर बैठकर अपनी गाय लक्ष्मी को आवाज़ देता है। उसकी गाय रस्सी में बंधी है। जब वो आवाज़ देता है, लक्ष्मी, लक्ष्मी, गाय रंभाती है। लेकिन वो आ नहीं सकती क्योंकि वो रस्सी से बंधी है। गांधी खूब सिर अपना पीटता है, छाती पीटता है, ज़ोर-ज़ोर से दहाड़े मार-मार के रोता है और फिर धड़ाम से सड़क पर गिर जाता है, वहीं बैठ जाता है। वो आसमान की ओर देखता है और चीखता है, हे भगवान! क्या ये न्याय है? क्या ये कानून है? और फिर से छाती पीट-पीट के रोने लगता है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी एक पूरी तरह से टूटे हुए लाचार इंसान की कहानी है और किस प्रकार भारत में साहूकारी व्यवस्था थी, महाजनी व्यवस्था थी, जो गरीब किसानों का शोषण करती थी। ग्रामीण भारत में प्रसव के समय स्त्री की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। मानवीय संवेदना को पूरी तरह इसमें बताया गया है कि अभाव रहता था मानवीय संवेदना का। एक अंगूठे के बदले कैसे एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया जाता था। इस कहानी का बड़ा ही मार्मिक वर्णन मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा कहने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो ज़रूर कमेंट द्वारा बताएँ, कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपका साथ मिलेगा तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और अब मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए कंटेंट के